एक बार ताली के साथ सभी चलेंगे कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की ही दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ को दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ ओ माँ हो, माँ हो, माँ हो, माँ हो माँ तू कहाँ। बड़ा मीठा सुनिएगा एक एक शब्द। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। आप भी बोलिए मेरे साथ, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए। मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। कि उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए, कि 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए। कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान। कौन कौन उस मैया को भगवान मानता है? एक बार जयकारा लगा देना, बोल दो जन्म देने वाली मैया की जय। तोड़ दीजिए बिल्कुल। भजन किसको समझ में आ रहा है एक बार हाथ उठा करके बताइएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। आइए एक माँ की ममता सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनिए कि माँ क्या होती है और माँ की ममता कब निकल कर आती है। ये है माँ की ममता, 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 ये है ममता, ये है माँ की ममता। चलती रहने दीजिए इस महल काल का। सुनिएगा माँ की ममता क्या होती है। जब घर से कोई जवान बेटा चंद पैसों के लिए परदेश में कमाने के लिए जाता है तो घर से निकलते वक्त कैसी कैसी फरमाइशें आती हैं। जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा। शर्मा जी परदेश कौन जाता है बेटा? शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना। कि छोटा भाई कहता है कि भैया परदेश में जा रहे हो, मेरे लिए मोटर गाड़ी ले आना, रिमोट कंट्रोल कार ले आना। और दुल्हन कहती है मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। क्या लाना? साड़ी लाना। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी ले आना और दुल्हन कहती है मेरे लिए प्यारी सी साड़ी लाना। अगर उस माँ की फरमाइश अच्छी लगी तो ताली जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा वो माँ क्या कहती है, सुनिए पहले। मगर माँ कहती
तू कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल। वापस मेरे घर को आए। वो माँ की बात किस किस को अच्छी लगी, एक बार हाथ उठा करके बताइएगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद उतना नहीं मिल पाया जितना चाह रहा था मैं। मगर माँ कहती है तू कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। एक बार उठाइए दोनों हाथ ताली के साथ। जी है माँ की ममता, ताली बजा। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। रिंकू जी आदेश हो तो पूरा सुना दूं। कौन कौन पूरा भजन सुनना चाहता है? क्या बात है, बोली सांची दरबार की। चलेंगे थोड़ा सा, भजन बहुत लंबा है तो अपने आप समझने की कोशिश करिए। मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी। माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी। नील्हा दूल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। देखिए आनंद जब आएगा आधा मैं बोलूँ आधा आपको समझ आए, नहीं तो कई जगह ऐसे होता है मैं भजन सुनाते रहता हूँ भक्त सो जाते हैं, तो आप भी साथ निभाइएगा। नील्हा दूल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए, हाँ। लाल को गोद लिए मैया वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता मचलने लगी। कि जो मांगा लाल ने माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झूलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झूलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झूलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में। झूलाया है। अब सुनिए इस मैया की महिमा। भीड़ जोरों की थी, भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, इसी बीच में माता का साथ छूट गया कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी अपने घर में ही छुपाया था। अब आप समझ सकते हो जब एक माँ का बच्चा माँ से बिछड़ जाए तो माँ की क्या हालत हो जाती है, कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई। क्या बात है भक्तों, यहाँ पे कुछ मिल रहा है कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की हालत खराब हो गई और वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई। बच्चा चुर गया लेकिन इस मैया से लगन नहीं तोड़ी, भरोसा था अगली साल वो मेला आएगा, अपने बच्चे को फिर से ढूंढने जाऊंगी। कि बाद एक साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने मैया ने पग बढ़ाया, लाल को ढूंढने मैया ने, लाल को ढूंढने मैया ने पग बढ़ाया है, लाल को ढूंढने मैया ने पग बढ़ाया है। वही औरत, कौन सी औरत? जिसने उसका बच्चा, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे हो अपना लाल बन सवर के लाई थी। असली माँ अपने बच्चे को पहचान लेती, अपने पति से कहती कि पति देव, अपने पति से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है, और झपट कर छीन लिया, ना सोचा ना विचारा। अब दोनों मैयाओं में लड़ाइयां हो रही हैं। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली पिशर मेरा है। फैसला नहीं हो पाता तो पब्लिक कहती है कोई ऐसी निशानी बताओ जिस बच्चे की खास हो। तो सुनिए दोनों मैया रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कैसे निशानियां बता रही हैं कि नकली माँ कहने लगी अरे छोड़ दे मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसकी पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसकी पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल। अब सुनिएगा फैसला नहीं हो पाता। शोरगुल सुनकर वहां पर पे पुलिस आई है, बच्चे को लेकर के उन दोनों को उसने छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ दोनों को ये हुक्म दिया,
बाद कुछ रोज के मैया अदालत पहुंची, जो नकली माँ थी वो वैर वगालत पहुंची। अब दोनों मैया जज साहब के सामने लड़ाई कर रही है, बोल रही है बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। तो जज साहब भी सर पकड़ कर बैठ गए, बोलने लगे मेरी जिंदगी में कभी ऐसा केस नहीं आया, मैं इसे कैसे सुलझाऊं। तो सुनिएगा जज साहब फैसला क्या निकालते हैं कि वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान 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 रहे। भगवान को साक्षी मानकर जज साहब फैसला करते हैं। सुनिए किस प्रकार से कहा जज साहब ने, बिल्कुल अंतिम लाइनें चल रही है, ध्यान से सुनिएगा। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, क्या कर दो? टुकड़े कर दो। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको एक इसकी झोली में धर दो। ये बात सुनकर दोनों मैयाओं की इंप्रेशन देखी कैसे कैसे निकल कर आते हैं कि नकली मां कहने लगी कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। नकली मां कहने लगी जज साहब देरी किस बात की है, जल्दी से तलवार ले आओ और काट दो, यही फैसला कर दो। तो असली मां रो करके चिल्ला करके बोलती है, असली मां कहने लगी बाज की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो, असली मां कहने लगी बांझ की झोली। ये बात सुनकर फैसला तो हो जाता है, लेकिन जज साहब के हृदय में ठंडक नहीं पहुंचती। जज साहब बोलते हैं चलो ठीक है, तुम ही बोल रही हो तो बांझ की झोली भर दी जाती है। तो असली मैया रो रो करके जज साहब से एक विनती करती है कि प्रभु सुनिए कि मुझे इसका गम नहीं हो, कि जज साहब मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा, कि मारो ना मेरे लाल को एक एहसान तुम्हारा होगा। चाहे एक मैया के 100 पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें से एक पुत्र को भी लेना पड़ जाए तो मैया का कलेजा नहीं मानता। ये बात सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू भर आए और जज साहब भी फैसला कर डालते हैं कि बात ही बात में जज साहब ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल 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 कर डाला। इसलिए भक्तों आज कहना चाहता हूं, अपनी मां को मना, कि आज जिनकी मैया जिनके पास है उनके पास ही अच्छा मौका है। अपनी मां को मना, वो मां मान जाएगी। और आगे की लाइन आपसे सुनना चाहता हूं, पूरे भजन में ताली नहीं बजवाई है आपसे। ले ले मां की दुआएं तेरे, आपने नई नोट संतान मां भगवती हर किसी को दे। एक बार जयकारा बोल दो सांची दरबार की। ये अपनी मां को मना, वो मां मान जाएगी। अब दोनों हाथ उठवाना चाहूंगा आप सभी से, जिन जिन को मेरा भजन अच्छा लगा है ईमानदारी से हाथ उठाना, ताली बजा के करना। हो ले ले माँ की ही दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ को दुआएं तेरे काम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की ही दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ को दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ हो माँ हो माँ हो माँ, माँ हो माँ, माँ हो माँ, माँ